बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान को आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रजा डार से मुतल्लिक थी करना महंगी पड़ गई? फैसला आवाम करेगी। मैं आपके सामने चंद हकाइक रख रहा हूं कि किस तरह वहां पर सहाफी आपे से बाहर हो गए। मैंने अपने 8 साल जर्नलिस्टिक कैरियर में सहाफियों को किसी आला पुलिस ऑफिसर के साथ इस तरह रिएक्ट करते नहीं देखा। सबूत मैं आपके सामने ला रहा हूं क्योंकि एक दफा मुझे भी लगा शायद ये एआई जनरेटेड है। ऐसा नहीं है। देखें, जिसको आप गालियां देते हैं, तो आज आप मुश्किल में आए तो आपने हमको बुला लिया, आपको रेस्क्यू करेगा आके आपको। और नंबर जिसको आप गालियां देते हैं, पहले मैं बता दूं यहाँ सहाफी क्या कह रहे हैं कि जिसको आप गालियां देते हैं, जिसको आप बुरा भला कहते हैं, आज फैसल कामरान साहब आप हमें ही बुला रहे हैं कि हम आपको रेस्क्यू करें। इसका मतलब है सहाफी वहां इस नीयत से गए हैं कि जो फैसल कामरान का मुद्दा है वो कमजोर है। मैं ये नहीं कह रहा कमजोर है कि नहीं है, क्योंकि रेस्क्यू का मतलब क्या, मुझे बचाएं। हत्ता कि फैसल कामरान साहब का ये क्लेम था कि रजा डार को लेकर या वो जो वकूआ हुआ, दो जो खवातीन थी जिनके मुतालिक मुख्तलिफ बातें इस वक्त मार्केट में, और बिलखसूस यासिर शामी मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात है, मेरे भाइयों की तरह, उनकी वीडियो आने के बाद जो एक मौकफ था गवर्नमेंट का या पुलिस का, ऐसा महसूस होता है कि उसको भी डेंट पड़ा। लेकिन आगे एक सहाफी ने क्या कहा वो सुने, वो तो यकीन ही नहीं आता। आप मेरे दफ्तर में गए ना, शिकायत लेके आप मेरे खिलाफ गए, शिकायत लेके वो मेरी मैनेजर और की आप उनका फोन नहीं उठाते, उनसे बात नहीं करते। आपने सीसीपी लॉर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैं इन पर कभी इतने पैसे ना लगाऊं, मैं इनको खाना ना खिलाऊं। आज हम आपकी चाय भी नहीं पियेंगे, आज आपका खाना भी नहीं खाएंगे। आप कम्युनिटी को गालियां देते हैं। व्यूअर्स, ये एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिस पर मुझे लगता है कि आने वाले कई दिन हमारे जो व्लॉगर्स हैं, जो सहाफी हैं, मैं ये नहीं कहता जो चाहे फैसल कामरान साहब के सपोर्टर्स हों, हुकूमत के सपोर्टर्स हों, ये ऐसे लोग हों जो हुकूमत की मुखालफत में हों, जो इस इशू पर बात करना चाहते हो रजा डार साहब के मुतालिक, यकीन करें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। अब सहाफी कह रहे हैं कि आप वो हैं जो हमें गालियां देते हैं। आपने सीसीपीओ की जो इस मीटिंग में हम गए, एक सहाफी ने बाकायदा कहा, उसमें आपने कहा कि मेरे बस में हो, मैं इन पे इतने पैसे ना लगाऊं। तक सीपीसी लग ऐसा महसूस होता है कि जिस सीसीपीओ साहब ने इन्हें इन्वाइट किया था वहां इन्हें खाना खिलाया गया होगा, इनको इज्जत दी गई होगी, तो उन्होंने कहा, आपने कहा मेरे बस में हो, मैं इन पे पैसा ना लगाऊं, तो आज हम ना आपका खाना खाएंगे ना आपकी चाय पिएंगे। तो जब माहौल इस नहज पे पहुंच जाए, जब एतमाद का फुकदान इस नहज पे पहुंच जाए, तो फिर डीआईजी साहब कैसे वहां सहाफियों को ये कन्विंस कर सकेंगे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, जो अभी तक उस केस की तफ्तीश हुई है, जो पुलिस की इंक्वायरी हुई है, या वो जो मजिस्ट्रेट के घर एसएचओ को भेजने का वकूआ है, मुबैना तौर पे कहा जा रहा है, उसमें किस हद तक सदाकत है, पुलिस किस हद तक उन दो खवातीन को इंसाफ दिलवाना चाहती है, या वो जो कहा जा रहा है कि साग डार साहब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है बहुत सारे सहाफियों का ये कहना है, जिसमें रिजवान रजी साहब हैं, जिसमें नजम अली खान साहब हैं, जिसमें गरीदा फरूकी साहिबा हैं, जिसमें और भी दीगर सहाफी हैं, उनका ये कहना है नॉट एट ऑल, ना मरियम नवाज शरीफ ने इस पे इंटरफेरेंस की है, ना इसाक डार ने इस पे इंटरफेरेंस किया। उनका ये कहना है कि जी जो मेरिट के मुताबिक काम है वो किया जाए, क्योंकि रजा डार को कहा जाता है कि वो इसाक डार साहब के नवासे हैं, अली डार की बहन के बेटे हैं। तो इस वक्त असल जो मैंने ये वीडियो बनाई है, या मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सेलियंट फीचर आपसे क्या डिस्कस करता, जो आप मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करें कि एक डीआईजी आता है या आप किसी जगह जाते हैं, आप इस बात से डीआईजी को बाहर कर दें, आप सहाफियों को बाहर कर दें, आप किसी के घर जाते हैं या आप मोहल्लेदारों को इकट्ठा करते हैं कि आओ मैं तुम्हें सच बताऊं, चाहे आप सच्चे भी हों, और मोहल्लेदार आपको ये कहें कि नहीं हमने आपकी बात नहीं सुननी, आपका रवैया ये है, आप हमें गालियां देते हैं, आप हमारी नौकरियों के पीछे हैं, आप हमें मोहल्ले से निकालना चाहते हैं, तो मुझे ये बताएं वो मोहल्ले का शख्स कैसे अहले इलाका को कन्विंस कर सकेगा। तो मेरा ख्याल है कि फैसल कामरान साहब को सहाफियों से ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत है। हाँ, जो सहाफी गलत है, जो लफाफा है, जो पुलिस की गाली फेरों के साथ मिलकर पुलिस के डिपार्टमेंट को बदनाम करता है या 2 नंबरी करता है, बिल्कुल फैसल कामरान को उसे एक्सपोज करना चाहिए। लेकिन मैंने अपने 8 साल सहाफती कैरियर में
DIG رینک کے آفیسر کو صحافیوں سے اس طرح یا صحافیوں کو اس رینک کے آفیسر کے ساتھ اس طرح سختی سے بات کرتے نہیں دیکھا. مجھے دکھ ہوا, مجھے تکلیف ہوئی, کیونکہ اس وقت پاکستان کی عزت کا سوال ہے, پاکستان کی عزت سٹیک پہ لگی ہے. اگر اس میں ڈار صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے اور پسیم پنجاب کا کوئی قصور نہیں ہے تو وتھ پروف اس بات کو میں ماننا پڑے گا, لیکن پروف لانے پڑیں گے کہ ان کی انٹرفیرنس نہیں ہوئی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ثبوت کیا دیں. وہ ابھی وہ جسے کہتے ہیں برات گھر سے نکلی تو رولا بھر گیا, شادی کیوں ہونی تھی یا ولیمہ کیوں ہونا تھا, ٹھیک ہے انہوں نے پریس کانفرنس کر دی, لیکن اس اعتماد کے فقدان میں میرا نہیں خیال کہ عام آدمی جو ہے وہ اس پریس کانفرنس پہ بلیو کرے گا, کیونکہ جب اس طرح کی سٹیٹمنٹس, اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہوں گی تو اس سے میرا خیال ہے سارے کوز کو نقصان ہوگا. تو ایز اے پاکستانی, ایز اے جرنلسٹ, میں خود خوش نہیں اس وقوعے پر, لیکن مجھے ایز اے پاکستانی اور بالخصوص ایز اے جرنلسٹ یہ میں ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ کہیں اگر فیصل کامران صاحب کے اینڈ پہ کمی ہے تو انہیں اس کمی کو دور کرنا ہے, اور اگر صحافیوں کے اینڈ پہ کمی ہے تو انہیں اس کمی کو دور کرنا ہے, کیونکہ ہم اور پولیس والے مل کے نظام کو چلا سکتے ہیں. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. باقی اس پریس کانفرنس کے سیلینٹ فیچر کیا تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کے لیے ثانیہ پیدا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.